Hello friends, today's topic is introduction of standard measurement. Standard measurement are that have been averaged out from a large group of people in a specific country or area. तो इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो एक किसी भी कंट्री का एवरेज निकाल लिया जाता है कि यहाँ के लोग लंबे हैं, छोटे हैं, तो जो एवरेज निकलता है उसको मेज़र कर लिया जाता है और कैलकुलेट करके उसका एक एवरेज स्टैंडर्ड मेजरमेंट निकाल लिया जाता है उस दैट पर्टिकुलर एरिया और कंट्री का। उसके बाद आती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। इट यूज टू क्रिएट स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्लोथ्स फॉर दैट पीपल्स, और जो भी हमारी किसी का बॉडी शेप होता है उसके लिए, और इसमें जो होती है जो मेजोरिटी साइज होता है उसको ले लिया जाता है और पैटर्न मेकिंग के लिए, फिटिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसमें हमारा एज जो है वो बहुत ही मैटर करता है किड्स, वुमेन या मैन के लिए, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन की बारी। तो क्लासिफिकेशन में हम 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इस तरह से ही इसको अटेम्प्ट करें। सबसे पहला है सरकमफ्रेंसेस ऑफ मेजरमेंट। तो पहला सरकमफ्रेंसेस तरीके से किस तरह से हम इसको माप सकते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टली, तीसरा है वर्टिकली। तो सबसे पहले हम करेंगे सरकमफ्रेंसेस मेजरमेंट। तो कैसे होता है वो, तो उसी के आप हो सके तो इसी के नीचे इसके पार्ट बना ले, सरकमफ्रेंसेस जो मेजरमेंट है उसके, और फिर आप इसको एक पूरा बड़ा डायग्राम भी आप इसका बना सकते हैं। तो ना सिर्फ ये एफडी स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जनरली भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले सी फॉर हम सरकमफ्रेंसेस मेजरमेंट, एच फॉर हॉरिजॉन्टली, और हमारा रहता है वर्टिकली। तो सबसे पहले सी फॉर सरकमफ्रेंसेस में हम लेते हैं बस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद एब्डोमेन, उसके बाद हिप्स। तो ये सारा है। तो इस तरह से हम समझेंगे सरकमफ्रेंसेस का मतलब होता है ऑल ओवर हमारा जो होता है का हम सरकमफ्रेंस पूरा लेंगे। तो इसमें हम नेक का ले लेंगे पूरा बैक टू फ्रंट, उसके बाद हमारा बस्ट का, उसके बाद एब्डोमेन। एब्डोमेन हमारा क्या होता है, हिप्स एरिया से ऊपर का जो हमारा होता है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, यानी कि हमारा जो पेट हमारा होता है वहाँ पे, स्टमक हमारा जहाँ होता है, तो उसको एब्डोमेन बोला जाता है साइज में। तो ये कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग भी डाल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी है। तो सरकमफ्रेंसेस में हमारा ये होता है, हमारा हम ऑल ओवर यानी कि टोटल जो हमारा मेजरमेंट आता है उसको हम सरकमफ्रेंसेस मेजरमेंट बोलते हैं। अब हम समझेंगे हॉरिजॉन्टली। तो इसी के नीचे आप डायग्राम में यहाँ स्पेस की कमी है तो मैं इस तरह से आपको रब करना पड़ रहा है मेरे को। तो इस तरह से आप समझें। सबसे पहले आएगा अक्रॉस शोल्डर, एस फॉर शोल्डर, अक्रॉस चेस्ट, बस्ट आर, बस्ट स्पैन। तो आप समझेंगे इसमें हॉरिजॉन्टली में क्या मीनिंग होता है बस्ट आर का और बस्ट स्पैन का। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली, आपको पता होता है स्लीपिंग लाइन जो होती है उसी तरह से हमें हमारा मेजरमेंट करना होता है। तो अक्रॉस शोल्डर का मतलब हम बैक का फ्रंट का अलग अलग लेंगे। तो उस तरह से हम जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टली बोला जाता है। फिर हम बस्ट का देखेंगे, साइड से बस्ट पॉइंट तक हॉरिजॉन्टली इसको मेज़र करेंगे यानी कि नापेंगे। उसके बाद बस्ट हमारा जो एरिया है, तो बस्ट पॉइंट से कितना यहाँ पे एरिया आता है हॉरिजॉन्टली, यानी स्लीपिंग एरिया कितना आता है, या वेस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट भी आप बना सकते हैं हॉरिजॉन्टली आप अगर नाप लेते हैं तो। उसके बाद आता है वर्टिकली। अब वर्टिकली में हमारी जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसी तरह से हमें क्या है मेज़रमेंट करना होता है। तो देखिए शोल्डर से कभी जब हम शोल्डर से नीचे आते हैं बस्ट पॉइंट तक तो उसको हम बोलते हैं शोल्डर टू बस्ट वर्टिकली मेजरमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमने बना दिया। तो ये आप खुद से भी आप बना सकते हो। फ्रंट लाइन जो हमारी वर्टिकली फ्रंट लाइन यानी कि लेंथ फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ अलग अलग हम इसमें ले लेंगे। मान लीजिए आप ब्लाउज बना रही हैं तो ब्लाउज की लेंथ कितनी होगी, स्कर्ट बना रहे हैं तो स्कर्ट की लेंथ कितनी होगी। तो इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं वर्टिकली मेजरमेंट में। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने वाली बातें हैं। उसके बाद आता है हमारा मेथड्स। तो मेथड्स ऑफ डेवलपिंग
पैटर्न मेकिंग। तो हमारा जो पैटर्न मेकिंग है उसको डेवलप होने में कौन कौन से मतलब डेवलपिंग में कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई करते हैं जब हमारी पैटर्न मेकिंग होती है। तो 3 तरह से हमारी पैटर्न मेकिंग होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में पैटर्न मेकिंग कैसे होती है, ड्रैपिंग में कैसे होती है और फ्लैट पेपर पैटर्न मेकिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है, हमें ब्राउन पेपर हम ले लेते हैं और उस पर हमें जो भी हमारा हिप्स एरिया है, जो भी हमारा मेज़रमेंट है, किसी भी बॉडी का हम ले लेते हैं साइज़, और आप इसमें लिखेंगे पॉइंट बना के, आप पॉइंट बना लीजिए मेज़रमेंट। तो किसी भी बॉडी का आपको मेज़रमेंट दे दिया जाता है, मेज़रमेंट टेकन ऑन ए पर्सन, किसी भी पर्सन का आपको क्या है मेज़रमेंट दे दिया जाता है ड्रेस का या बॉडी फॉर्म का। तो आपके पास एक परफेक्ट क्या होता है मेज़रमेंट होता है ड्राफ्टिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप इसको आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में मैं समझा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर है मेज़रमेंट फॉर चेस्ट तो मेज़रमेंट इसमें जितने भी मेज़रमेंट आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी हमारे मेज़रमेंट होते हैं वो सारे आप इसमें ऐड कर देंगे। आर मार्क्ड ऑन पेपर, तो किस पे मार्क करेंगे हम, पेपर पे। और पेपर कौन सा होगा, ब्राउन पेपर भी हो सकता है, हमारा हार्ड पेपर भी हो सकता है, तो उस पर हम मार्क करेंगे। और फिर हमारा जो फाइनल हमारा जो फैब्रिक होता है उस पर रख के हम इस पर ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट द पैटर्न। और हमारा पैटर्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसी पैटर्न को मेन फैब्रिक पे रखा जाता है और किस तरह से हमें रखना है ताकि हमारा फैब्रिक बचे, तो वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। इज़ यूज टू क्रिएट बेसिक फाउंडेशन। तो जो ड्राफ्टिंग होती है वो बेसिक चीज़ होती है किसमें, पैटर्न मेकिंग में। ठीक है, तो पैटर्न मेकिंग में हमारी बेसिक चीज़ होती है। तो ये ब्राउन पेपर भी हो सकता है और H फॉर हार्ड पेपर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रैपिंग। ड्रैपिंग भी एक अलग ही हमारा मेथड होता है पैटर्न मेकिंग का। तो इसमें क्या चीज़ होती है, एक अलग से हमें क्या होता है, ज़्यादा फैब्रिक लेना पड़ता है, लेंथ वाइज विड्थ वाइज ज़्यादा फैब्रिक लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है, हमारा जो हमारी बॉडी होती है जो जिस पे भी हमें ड्रैप करना होता है उसको फैब्रिक को, तो उस फैब्रिक को हम क्या बोलते हैं, मसलिन। क्या बोलते हैं, मसलिन। ट्रांसफर टू पेपर एज फाइनल पैटर्न। तो जब हम ड्रैपिंग कर चुके होते हैं उसको हम प्लीट्स क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन बनाना होता है। जैसा डिज़ाइनर चाहता है वैसा डिज़ाइन वो वहाँ पे बना लेता है और पिन उस पर अटैच करके और फिर उसको एज इट इज़ वहाँ से उतार लेता है और फिर उसको पेपर पे रख के उसकी कटिंग कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी अलाउंस हैं वो ऐड किए जाते हैं और एक्स्ट्रा जो हमें रखना होता है वो भी रखा जाता है, मतलब मेक ए कंफर्टेबल, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि भाई उतारते पहनते टाइम ये ना हो कि वो ड्रेस जो है ज़्यादा ही टाइट हो या लूज़ हो। उसके बाद आता है इसके एडवांटेजेस क्या होंगी ड्रैपिंग की। इसके एडवांटेजेस होंगी, डिज़ाइनर कैन सी द डिज़ाइन इफेक्ट। जो डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन को देख सकता है कटिंग और स्टिचिंग होने से पहले। अब उसको किसी भी बॉडी शेप पे उसको देख सकता है। तो ये इसकी एक एडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं ड्रैपिंग की। बिफोर द गारमेंट इज कट और शू, तो उसको गारमेंट को कटिंग और स्टिचिंग करने से पहले जो डिज़ाइनर है उसको देख सकता है कि वो एक बॉडी पे कैसी लगेगी। तो ये इसकी एक एडवांटेजेस है बहुत अच्छी, ये आपको याद करने में भी आसान होगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होगी, ये बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। हाँ, ये अलग बात है कि ड्रेप ड्रेस बहुत अच्छी लगती हैं, बट साथ साथ में इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस तरह से मैं आपको समझा देती हूँ कैसे ड्रैपिंग होती है। ज़्यादा कपड़ा ले लिया जाता है और उस कपड़े को क्या बोला जाता है, मसलिन। अलग फैब्रिक होता है वो, और उसको इस तरह से ड्रैप किया जाता है किसी भी ड्रेस पे, और इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं और पिन्स लगा दी जाती हैं। उसके बाद उसको फिर पेपर पे कटिंग की जाती है, जो डिज़ाइन बनाया जाता है, मतलब डबल फैब्रिक लगता है इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट पैटर्न मेकिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आप कह सकते हैं इसको बहुत यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ए फिटेड बेसिक पैटर्न विद कंफर्ट, इजी टू फिट ए पर्सन।
तो ये एक फ्लैट पैटर्न होता है, इसको स्लोपर भी हम बोलते हैं। इज़ द जो स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं वो होता है स्लोपर। और इसकी एक एडवांटेजेस ये है कि सिंपल पैटर्न है, और इसको स्लोपर में हम अगर मान लीजिए चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो इसका बेसिक है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो इसका स्टाइल है वो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। नो सीम अलाउंस, इसमें कोई सीम अलाउंस नहीं होता। ओनली कंस्ट्रक्शन लाइंस आर मार्क, तो इसमें ओनली कंस्ट्रक्शन लाइंस जो है वो मार्क की जाती हैं, बाकी तरीका वही रहता है। और आगे आने वाले चेंजेस इसमें कर लिए जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पैटर्न वही रहता है, उसको इधर उधर करके इसमें चेंजेस लाए जाते हैं। वाइडली यूज इज़ रेडी टू वियर मार्केट। तो फ्लैट पैटर्न मेकिंग जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो उसके बाद लास्ट हमारा है पीएम टूल्स, यानी कि पैटर्न मेकिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं। तो टूल्स ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी जनरली हम बता देते हैं। सबसे पहले एक टेबल होती है जिस पे हम कटिंग करते हैं, वो तो हम नीचे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। रूलर जो अलग अलग तरह के होते हैं। उसके बाद मेजरिंग टेप भी होती है एक। रूलर्स अलग अलग आते हैं, आर्म होल के लिए, नेक लाइन के लिए। तो इस तरह से पुश पिन होती है, नोचर होता है कटिंग करने के लिए, ट्रेसिंग व्हील होता है जो कुछ इस तरह से दिखता है, और उसको ट्रेस जो हमारी मेज़रमेंट है उसकी ट्रेसिंग कर ली जाती है, यानी कि फैब्रिक की पैटर्न को रख के, और इस तरह से जो व्हील है उसको फिराया जाता है और ब्राउन पेपर पे रख के ड्राफ्टिंग की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।